ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज की डीवीआरटी मीटिंग में। तो जैसा हम लोग ऑलरेडी पिछले संडे हम लोग प्लान कर चुके हैं, हमारा प्रभु जी रघु जीवन प्रभु आज आयुर्वेद और उसके और ज्योतिष इन दोनों की संयोग में जैसा अपना स्वास्थ्य को सही रखना इत्यादि विषयों के बारे में और ज्योतिष के बारे में भी कुछ हाफ एन आवर हम लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। और इसको सुनने के बाद और भी प्रभु जी और हम सब भी मिलके और भी कुछ प्रश्नोत्तर हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा वर्णाश्रम काल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रघु जीवन प्रभु आप रेडी हैं क्या प्रभु? अनम्यूट नहीं हो रहे, एक मिनट उनका टेस्ट हो अनम्यूट हो। तो यस प्रभु, रघु जीवन प्रभु एक्चुअली या थोड़ा सा ये प्रभु जी हम लोगों से जुड़े हैं, काफी पिछले पहले कोर्सेस में आए थे, भक्ति प्रकारा कोर्सेस में आए ना प्रभु जी आप? जी मैं प्रभु जी कोर्स किया था उसके बाद फिर आपसे ये जुड़ा अभी था। अमृतसर की जो भी है जी हमारा अमृतसर वाला जो प्रभु हैं श्यामानंद प्रभु, इन लोगों के साथ जी में जी और जी में भी सेवा कर रहे हैं। और दिल्ली में भी वो रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं प्रभु जी? जी दिल्ली में दिल्ली रहता में हूँ प्रभु रहते जी। हैं और काफी सालों से उन्होंने रिसर्च किए हैं इस आयुर्वेद और ज्योतिष में। और उनका एक छोटा सा एक माने सर्विस भी है इसी एरिया में, वो अपना सर्विस भी कर रहे हैं समाज में। तो आयुर्वेद के माध्यम माने ज्योतिष के माध्यम से आयुर्वेद माने कई प्रकार की बीमारियों को कैसा ठीक करना है, सभी दोनों की अनुसंधान में आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसंधान से कैसा बीमारियों को ठीक करना इत्यादि एक्चुअली बहुत अच्छा से। तो उसी के विषय में अभी आपको भक्तों को एक माने जानकारी देंगे। और इसका उद्देश्य है कि आप अपना बीमारी को लेके मत आइए, अभी वो आधा घंटा टाइम में प्रभु जी को बोलने दीजिए आप लोग। और अपना मेरे ये बीमारी वो बीमारी क्योंकि देखिए अभी आपको एक बेसिक रुचि एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अभी एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। और आप लोगों में से कोई ना कोई और भी एक्सपर्ट होने के लिए प्रयास करना चाहिए और उन चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। मेन हमारा फोकस है हमारा कम्युनिटी में ज्यादा से लोग माने डिवाइड माने एक एक एरिया में एक्सपर्ट बनना है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए और उस एरिया नया नया एक एक एरिया लेके हम लोग एक संडे डिस्कस करेंगे। इसका संडे आज का संडे आयुर्वेद की और ज्योतिष दोनों के संयोग में कुछ डिस्कशन होगा। तो इसीलिए हम लोग आपका मेन फोकस है उस एरिया में कैसे प्रवेश कर सके और आप भी वैसा आयुर्वेदिक नहीं तो ज्योतिषी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस तरफ हमारा डिस्कशन चलना चाहिए, वो मेन इंपॉर्टेंट है। और आपका बीमारी जरूर ठीक करा देंगे, करा आप भी क्रिया कर सकते हैं आप खुद भी तो ये सीखेंगे तो इस प्रकार अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी प्रभु जी को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, रघुजीवन प्रभु। तो अभी ऑलरेडी 1:10 हो गया और आधा घंटा आप समय ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु।
उनको पिन कर स्क्रीन शेयर प्रभु जी, स्क्रीन शेयर प्लीज। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्रभु आप। प्रभु जी हो नहीं रहा है, नोट है आपने। रिकॉर्डिंग फर्स्ट की है क्या? यूट्यूब में जाए स्ट्रीम में। यस प्रभु। तो मेरे से बहुत बड़े बड़े वक्त बैठे हैं और मैं प्रयास करूंगा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है प्लीज प्रभु जी? ओके। सो ये एक जो साइंस है ये बहुत पुरानी है। सनातन धर्म में जो ये ज्योतिष आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है ये कुछ नया नहीं है। पहले भी काफी लोग ज्योतिष के माध्यम से ही आयुर्वेदा को कंबाइन करके उपचार किया करते थे। सिमिलरली उसी पुराने जो साइंस को हमने एक बार दोबारा पुनः जीवित करने का प्रयास किया है। इसमें ये देखें कि हमने क्या किया है, जो ये ग्रेट साइंस है सनातन धर्म में ज्योतिष और आयुर्वेदा को, है ना, तो हमने क्या किया कि हमने उसके कुछ पर्टिकुलर डेज निकाले हैं कि दवाई जो है, जो आदि दवाई दी जाएगी कंबाइन करके वो किस प्रकार दी जाएगी, कौन से मुहूर्त में दी जाएगी, प्लानिटरी सिस्टम क्या होगा, उस हिसाब से हम उसको दवाई को जो है देते हैं ताकि वो हील हो सके अच्छे से। जो आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी है कंबाइन है, प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। ये आपको समझना चाहिए कि जो हमारा शरीर है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सब चीजें आपस में इतनी प्योर हैं, डिवाइन है कि ये सब चीजें ऑलरेडी डिजाइन्ड हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास किया है। इसमें हम कैसे काम करते हैं? हम काम इस प्रकार करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली जो चार्ट्स होते हैं जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, उसमें हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि प्लानिटरी सिस्टम किस तरह से इन्फ्लुएंट है अलग अलग प्लैनेट से, भाव से, कौन सी पीड़ा से। जैसे 6, 8 और 12 जो हाउसेस हैं, 6 हाउस में पता लगता है कि इसको क्या बीमारी होगी। 8th हाउस में पता चलता है कि ये बीमारी इसकी कितनी लंबी रहने वाली है। 12th हाउस दर्शाता है कि क्या ये हॉस्पिटलाइज होगा कि नहीं होगा। तो ये जो भाव है, प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ द हाउसेस, कितने इन्फ्लुएंस है इससे, हम उसको इससे एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से देख सकते हैं। वी कैन जज, हम पहले से ही चेक कर सकते हैं इसको। और हर किसी के जो दोष हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे आपको पता है कि किसमें क्या चीज है। सेकेंडली, हम जो आयुर्वेदिक रेमेडीज दे रहे हैं उसमें डाइट क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताते हैं कि आपको शाम को कोशिश करिए कि आप मैक्स टू मैक्स सूर्यास्त के बाद ना खाएं, 7 बजे तक अपना भोजन कर लें। ठीक है, उसके बाद ये लाइफस्टाइल हो गया कि जल्दी उठें, मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसको पूरे दिन का, जो ब्रह्म मुहूर्त को राजा कहा गया है, मुहूर्तों का राजा बताया गया है। तो कुछ औषधियां हैं जिनको डेली रूटीन में लेनी चाहिए, उसके बारे में हम बताते हैं। तो ओवरऑल वेलनेस जो प्रोग्राम है ये आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी को मिला के हमने इसको क्रिएट किया है। उसमें कई प्रकार की चीजें आती हैं, जैसे दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। आपने सुना होगा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में मना करते हैं, आयुर्वेद मना करता है इसके बारे में। अब दही और जो नमक है ये दोनों क्यों मना किए गए हैं साथ में, उसका एक स्पष्ट कारण है कि जो दही है वो दूध से बना है, वाइट है, उसमें इसको हम मून को रिप्रेजेंट भी करते हैं या वीनस को कर देते हैं कई बार दही को। तो दूध में जब हम कोई नमक वाली चीज साथ में लेंगे तो वो क्या करता है, वो विष योग बनाता है। इसी तरह चंद्रमा और शनि जब एक राशि में बैठते हैं तो वो विष योग बनाते हैं, इसलिए ये दोनों कंपैटिबल नहीं है।
समटाइम्स कई चार्ट में इसको एक डीप थिंकर भी कहा जाता है, वो डिपेंड करता है कौन से भाव में है। अगेन इट्स डिपेंड ऑन कि क्या नक्षत्र है, कैसा काम कर रहा है वो। उसके बाद सब ईच इंडिविजुअल इन सीन यूनिक कॉम्बिनेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे सबके अंदर दोष होते हैं, वात पित्त कफ के बारे में बताया गया है, तो ये एनर्जी कैरी करते हैं अपने अंदर, तीनों ये अपने अलग अलग एनर्जीज हैं हर किसी की। तो ये हर बॉडी के अकॉर्डिंगली काम करता है कि किसके अंदर कौन सा वात पित्त कफ में किससे प्रभावी है वो। और इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरह काम करती है कि उसमें पोजीशन क्या है प्लैनेट की, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी बर्थ क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का प्लैनेट एक शत्रु घर में बैठा है, तो वो उसको परेशान करेगा, है ना। अब परेशान करेगा तो वो व्यक्ति उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो वीक फील करेगा। यही अगर यही एक प्लैनेट अपने मित्र घर बैठा हो तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेगा, स्ट्रेंथ फील करेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे 6th हाउस मैंने बताया कि ये डिसीज का घर है, बीमारी का घर है, तो मान लीजिए एक बीमारी के से लड़ने के लिए आपको कोई साधु संत वाला प्लैनेट नहीं चाहिए, लाइक बृहस्पति। अगर 6th हाउस में बृहस्पति है तो वहां वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वहां आपको राहु चाहिए, वहां मंगल चाहिए, जो कि फाइटर है। शास्त्रों में जो मंगल है उसको आर्मी चीफ कहा गया है, और मंगल का सीधा संबंध सीधा नरसिंह भगवान से है। अब देखिए मंगल को नरसिंह भगवान का अवतार बताया गया है। उसका रीजन है कि अगर किसी बीमारी के घर पे, शत्रु के घर में, अगर आप समझिए कि नरसिंह भगवान वहां प्रकट हो गए, तो वो क्या करेंगे आप जानते हैं सब, हिरण्याक्ष के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में क्या हुआ उनके साथ। तो वहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट चाहिए जो कि लड़े, जो कि वहां पर उसको करे। और वहीं अगर कोई आप देखें कि कोई ऐसा प्लैनेट आ गया जो साधु है, लाइक बृहस्पति, तो वो वहां पर फाइट नहीं कर पाएगा, वो वहां पर कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में आ जाता है, वीक पड़ जाता है। तो इस सबको देखते हुए ही हमने ये सब चीजें जो है ध्यान में रखते हुए करी हैं। अब नर्व्स रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, नसों की कमजोरी हो जाती है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो नर्व सिस्टम से प्रभावित हो जाते हैं, उनको नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है। उनको उपचार करने की जो तिथि बताई गई है शास्त्रों में, वो एकादशी बताई गई है। इनका जो दवाई दवाई जो शुरू होगी वो एकादशी की तिथि शुरू करेंगे हम लोग। इसी प्रकार किसी में ध्यान की कमी है, अटेंशन, ध्यान नहीं लगता, कह सकते हैं कि माइंड अपसेट रहता है, माइंड में बहुत सारी चीजें रहती हैं, फोकस नहीं कर पाते, उसका जो मेडिसिन शुरू होगी वो प्रतिपदा तिथि से होगी। प्रतिपदा तिथि क्या होती है? प्रतिपदा तिथि होती है जब भी पूर्णमासी, फुल मून के नेक्स्ट डे को प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। इसी प्रकार अमावस्या के नेक्स्ट डे को प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। तो इस दिन से उसकी दवाई शुरू होगी। अब देखिए एकादशी का महत्व सब जानते हैं, हम लोग एकादशी का फास्ट करते हैं, उसका क्या महत्व है? आप देखिए एकादशी को रात को कुछ काफी लोग जो हैं वो अन्न नहीं खाते, वो छोड़ देते हैं, एकादशी को भी नहीं खाते। एकादशी के नेक्स्ट डे भी लाइट फूड लेते हैं, कम फूड लेते हैं, अन्न अवॉइड करते हैं, कुछ और ले लेते हैं, हल्का खाना लेते हैं। जितने भी समुद्र हैं, अब देखें समुद्रों में ये जो तिथि है, दशमी रात को एकादशी, एकादशी वाले दिन या एकादशी रात को, यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा इसका कारक है, मून। और हमारी बॉडी में 70-75% जो है वो पानी है, धरती पर भी 70% पानी है। तो क्या होता है जब हम अन्न लेते हैं तो अन्न को जरूरत है पानी की, चावल, अन्न, ये सब चीजें जो हैं इसका मना किया जाता है क्योंकि पानी चाहिए। अब बॉडी में अन्न जाएगा तो वो चंद्रमा अन्न के माध्यम से जो हमारे ग्रेन्स में वाटर है उसको वो सिंक करता है।
तो इसलिए ये भी एक शास्त्रीय प्रमाण है कि एकादशी वाले दिन आपको फास्टिंग करनी चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए, ताकि हम अधिक भक्ति पर कर पाए और हम परेशान ना हो। एएसडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आजकल बच्चों में, खास तौर पे बच्चों में बहुत ज्यादा है। ये क्या होता है कि जब आप देखें कि बच्चों में आजकल जो ये प्रॉब्लम है, उसका सीधा संबंध है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठना नहीं चाहते। ये एक माइंड की डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी का कारण है कि वो बच्चे अकेला रहना चाहते हैं। सोशल कम्युनिकेशन नहीं करते बच्चे, कहीं आना जाना पसंद नहीं करते, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं रखना चाहते। ऑटिज्म की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बढ़ती ही जा रही है। ये पश्चिम देशों में थी, अब इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास में कि बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो पाता, होना नहीं चाहता, किसी फंक्शन में जाना नहीं चाहता, घर में अपने कमरे में बैठना चाहता है, अपना मोबाइल, अपना टीवी, अपना सब कुछ अकेले करना चाहता है। तो इसको एक तरह से डिसेबिलिटी बोला जाता है कि वो बच्चे का जो ब्रेन है वो प्रॉपर में डेवलप नहीं हो पा रहा। उसका रीजन है सबसे बड़ा एक मोबाइल, कि बच्चा अपने आप में ही खो जाता है। सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, सोशल नेटवर्क कुछ नहीं है, कहीं आना जाना नहीं चाहता। तो जो उसका इलाज है वो हम पुष्य नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं, उसमें से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र के दिन इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नक्षत्रों के बारे में भी बड़ा विस्तार से आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी में बहुत खास रिसर्च है कि किस दिन कौन सी बीमारी का इलाज होगा, किस दिन क्या होगा। फिर इस केस में दोबारा से जैसे ऑटिज्म वाले दिन हम बात कर रहे हैं, अब ये 100% वो नहीं है कि आपको ये बीमारी है तो वो पुष्य नक्षत्र को ही आपको ट्रीट करनी है। नहीं, आपके बच्चे के साथ में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उस नक्षत्र के साथ में हमें वो अटैच करना पड़ता है। अब ये नक्षत्र क्यों, ये ऐसे मुहूर्त क्यों? क्योंकि आप देखें जो ये प्लैनेटरी सिस्टम है, ये काम ही ऐसा करता है, ये डिजाइन ही ऐसे है कि इस दिन अगर हम इस बीमारी का इलाज शुरू करते हैं तो वो उसको सीधा अटैच करता है, हिट करता है उसको। ये नक्षत्र आया और हमने, या ये तिथि आई और हमने इस तिथि पे, इस नक्षत्र पे इसको हिट किया और वो अटैच हो। आप इसको ऐसा समझिए कि आपके पास एक मोबाइल है जिसमें सिम है वोडाफोन की, एग्जाम्पल, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, वोडाफोन या एयरटेल जो भी है। उसमें क्या है कि अब सर्वर जो लगा हुआ है, जो सर्वर है वो जो एक जिसका डिश है, वो डिश भी वोडाफोन की होनी चाहिए, तभी मोबाइल से कनेक्ट कर पाती है। तो सिमिलरली जैसी बीमारी होगी उस नक्षत्र से उसका इलाज किया जाता है, उस तिथि से उसका इलाज किया जाता है, उस प्लैनेट से उसका इलाज किया जाता है। तो ये इस तरह काम करता है। शास्त्रों में ग्रहों में भी तामसिक, राजसिक और सात्विकता के बारे में बताया गया है कि कौन सा प्लैनेट तामसिक है। अब देखें, जो शनि, मंगल, राहु और केतु, ये तामसिक प्लैनेट बताए गए हैं। राजसिक प्लैनेट है सूर्य, बृहस्पति यानी जुपिटर, मून यानी चंद्रमा। सात्विक प्लैनेट है बुध और शुक्र। ये तामसिक और राजसिक और सात्विक, इन प्लैनेट्स को भी हम इसी प्रकार से देखते हैं कि कौन से प्लैनेट इस तरह व्यवहार करेंगे, हम उसके बारे में जान सकते हैं। अब देखिए, जो तमोगुणी लोग हैं उनको क्यों शनि, मंगल, राहु, केतु की से वो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नॉन वेज खाता है या तमोगुण में है वो व्यक्ति, तो यानी कि उसका मंगल, शनि, राहु, केतु जो है उस पर वो पूरा हावी हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आयुर्वेद की शास्त्र में, आयुर्वेदा में हम लोग सबसे पहले ये चीजें उनसे छुड़वाते हैं। मेरे पास एक केस है, मैं केस पर्सनली डिस्क्लोज तो नहीं नाम बता सकता, बट एक केस है, एक लेडी है 45 ईयर्स ओल्ड,
वो ड्रिंक करती हैं, मतलब अल्कोहलिक हैं बहुत ज्यादा। उनका बेटा, वो भी छोटी उम्र का ही है, वो भी ड्रग एडिक्ट है था। तो अब हमारे पास जब केस आया तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, एडिक्शन है। तो हमने उनका सबसे पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी पहले हमने उनको ये चीजें, क्योंकि बहुत हैवी हो गई थी, बहुत तामसिक थे, शनि मंगल बहुत और राहु केतु बहुत प्रभावित थे उनपे, तो हमने सबसे पहले उनका नॉन वेज और ये छुड़वाया। फिर उनके बाद में हमने उनको हरे कृष्णा मंत्र और एकादशी का फास्ट शुरू करवाया, और बहुत इजी हुआ हमारे लिए ये काम। फिर हमने उनको मेडिसिन दी, थोड़ी हेल्प मेडिसिन से ली। तो वही सेम सिस्टम कि किस दिन शुरू करनी है, क्या करना है, क्या भोजन में लेना है, डाइट प्लान क्या रहेगा, सुबह कितने बजे उठेंगे, शाम को कितने बजे सोना है आपको, वो सब चीजें जो दिनचर्या में होनी चाहिए हमने ऐड ऑन करवाई। और लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये प्रोसेस 40 दिन चला। और आज उनके परिवार में उनकी जो माता जी और जो बेटा है, उनका एक ही बेटा है, उन्होंने आज वो और उनका हस्बैंड 16 माला कर रहे हैं। और ये प्रभाव है इन सब चीजों का कि हम कैसे तामसिकता से राजसिक, राजसिक से सात्विक में कैसे आते हैं। प्रकृति और प्लैनेट्स, इनका भी बहुत संबंध है आपस में। जो शनि और राहु है वो वात के अंतर्गत आते हैं, वात डिजीज होती है इनसे। सूर्य, मार्स यानी मंगल और केतु पित्त के अंदर आते हैं। चंद्रमा और वीनस ये कफ के अंदर आते हैं। इसी प्रकार जो प्लैनेट्स हैं उनसे कौन सी डिसीज हो सकती है, यदि वो प्रॉब्लम दे, उसी हिसाब से अब देखें। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं सिर, पेट, हड्डियां, हृदय, नेत्र, मस्तिष्क, उनसे बीमारी हो सकती है। तेज बुखार हो सकता है, पेट की संबंधित समस्या होती हैं, आंखों से संबंधित, पित्त, ये सब बीमारियां होती हैं। चंद्रमा से आपको मस्तिष्क और चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, सांस की बीमारी, है ना, ये सब चीजें जो है, कफ, वायु, ये सब प्रॉब्लम चंद्रमा से होती हैं। मंगल से प्रॉब्लम होती है आपको ब्लड रिलेटेड की, नाक, कान, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं उसको। रक्त संबंधी रोग हो जाते हैं। बुध से, बुध बुद्धि का कारक है, मस्तिष्क, जुबान, कम्युनिकेशन, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बृहस्पति शक्ति प्रदान करते हैं, उदर, शक्ति, जिगर, जिगर बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, लीवर प्रॉब्लम, ये सब होती हैं। शुक्र जो है वो जो हमारे बिलो ऑफ नेवल्स को रिप्रेजेंट करता है, उससे समटाइम शुगर शुगर मंगल के कारण भी हो सकती है और शुक्र के कारण भी हो सकती है। तो इसीलिए गुप्त रोग हो जाते हैं। आंखों की समस्या शुक्र से भी हो सकती है और सूर्य से भी हो सकती है। जो शुक्रवंशी लोग हैं वो आंखों की समस्या से प्रभावित हो सकते हैं। शनि दांत, कलाई, पीठ, पैर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। राहु होठ, त्वचा, त्वचा की प्रॉब्लम बुध से भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है। राहु यहाँ पर उसको बढ़ाने का काम करता है, कुष्ठ रोग होते हैं। चेचक, चेचक राहु से भी होता है, केतु से भी होता है। केतु लंबे बीमारी, घाव, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से राशियां हैं। कौन सी राशि अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो किस राशि के अंतर्गत आएगा, किस राशि से प्रॉब्लम होगी। जैसे एरिस यानी मेष राशि से इसके रिप्रेजेंट होते हैं कि चेहरा कैसा होगा, आंखें कैसे होंगी। वृषभ राशि से कान कैसे होंगे, कंधे, शोल्डर्स, सब चीजें हम चेक कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिस राशि के अंतर्गत प्रभावी हो, उसी प्रकार से उसको आयुर्वेदिक दवाई भी दी जाती है कि इसका ये होना चाहिए था पर ये है नहीं, इसका मतलब
इसको कोई ना कोई समस्या रिलेटेड टू सेम है। जैसे इसमें देखें लास्ट में ऐसे ही चलते आएंगे, मिथुन, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जो है ना, मतलब अलग लक्षण है, आवाज थोड़ी सी तीखी जैसी होती है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार नेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है कन्या राशि वालों को, गले से संबंधित। तुला राशि इसी प्रकार, वृश्चिक राशि। अब ये सब चीजें जो हैं, ये एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसा होगा और उसका रिलेशन क्या होगा। तो यदि आप देखें तो कि ये जो सब चीजें शास्त्रीय बताई गई हैं, इनमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हम अपना जीवन शैली जो है वो दिनचर्या ठीक कर लें। जैसे हम कई बार किसी की ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को हाई बीपी या लो बीपी, तो दवाई तो देनी है, बट साथ में हम इनको छोटा सा रेमेडी दे देते हैं कि जी आपकी ये शुगर की दवाई ये है, बट आपको एक उपाय और करना है, आपको नंगे पाँव नहीं रहना है। देखिए किचन में तो आपको नंगे पाँव जाना है, आप वहां पर कोई मैट रख सकते हैं, बट नंगे पाँव नहीं रहना है। तो आयुर्वेदिक की दवाई और साथ में एस्ट्रोलॉजी का उपचार, ये मिलाकर एक मेडिसिन बनती है। अब नंगे पाँव क्यों नहीं रहना है? क्योंकि जो भूमि है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, और ब्लड की जो समस्याएं हैं वो मंगल के कारण होती है। तो आपका सीधा संबंध जब धरती से हो जाता है तो आपको ये समस्या हो जाती है। जैसे शास्त्र भी कहते हैं सुबह उठें तो आप धरती को प्रणाम करके अपने माथे पर लगाएं, है ना। तो ये सब चीजें, फिर वो श्लोक बोल सकते हैं, आप हाथ देखते हुए राघवे हस्ते लक्ष्मी। तो वो सब चीजें, छोटी छोटी जो चीजें हैं, आप उन सब चीजों का ध्यान रखें। और आयुर्वेदिक और फिर ज्योतिष में बहुत सारे उपाय हैं ऐसे जिसका सीधा संबंध है। जैसे आयुर्वेद कहता है कि रात को तांबे के बर्तन में आपको जल रखकर सोना है, और सुबह उठ को 2-4 गिलास आप इसको पीजिए। तो आपको उससे क्या होता है, उससे आपका कफ, वायु और जो पित्त त्रिदोष है ये ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये बैलेंस होता है। इससे आपको जो एक लंबी बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी आजकल चल रही है क्योंकि लोग, बहुत से लोग बाहर का खाना खाते हैं, तो जो पाइल्स है या ऐसी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। पर हाँ, कोई जादू नहीं है कि आपने एक हफ्ता किया और ठीक हो गई। कम से कम भी आप उसको 40 दिन 50 दिन आप करें तो इन सब चीजों से आराम आता है, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है वो जड़ पे काम करता है। इसी प्रकार ज्योतिष भी जड़ पे काम करेगा। आपको इंस्टेंटली एक बंगाली उपाय दिया जा सकता है कि आप ये कर लीजिए और ये हो जाएगा, बट इन एनी हाउ ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप एकदम से ही उसको आप करें और एकदम से ठीक हो जाए। तो टाइम लगता है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई सभी की जानते हैं कि धीरे धीरे काम करती है क्योंकि वो जड़ पे काम करती है। और ज्योतिष भी जो हम कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद, गुरु महाराज जी की कृपा से, हमारा उद्देश्य यही है कि जड़ ठीक हो। देखिए अगर जड़ ठीक होगी तो ही पेड़ हरा भरा रहेगा। आप पत्ते को ठीक या टहनी को ठीक नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए टाइम लगता है। ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा जो है वो टाइम लेते हैं क्योंकि वो जड़ पे काम कर रहे हैं। जैसे किसी के सर दर्द हुआ, उसने डिस्पिरिन गोली और पी लिया, उसको आराम आ गया, तो वो क्या है, वो इंस्टेंट इलाज है आपके पास। पर प्रॉब्लम आपके पेट में थी, पेट में थी, आपने कुछ गलत खाया था, यानी कि आपकी कुछ समस्या पेट में थी, उसका जो रिजल्ट था वो सर दर्द था। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमें, हम अच्छे से रहें, है ना, अच्छा खाए पिए। अब देखें पेट की जो समस्याएं हैं वो कॉमन है आजकल। अब देखिए कॉमन क्यों हुई, पहले नहीं थी। हम लोग पहले इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज करते थे शौच क्रिया के लिए। हमने अपना इंडियन स्टाइल सोच छोड़कर हमने इंग्लिश स्टाइल या वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनाया। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडियन स्टाइल
टॉयलेट में बैठने से और वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में बैठने से हमारे जो पेट का दबाव था वो कम हो गया और उस कारण से समस्या बढ़ गई। तो हमें क्या करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना टॉयलेट सीट चेंज कर दीजिए, बट हाँ अपने जब आप वेस्टर्न टॉयलेट में बैठे तो आप अपने नीचे एक पटरा रख लीजिए छोटा सा, जिसके ऊपर आपके पैर जो ऊपर आ जाए। पुराने हमारे जो आयुर्वेद के लोग हैं, बहुत पुराने, वो बोलते थे कि आज शौच के समय दांतों को दबा के रखो, इससे दांत मजबूत होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हर किसी को करनी चाहिए। आयुर्वेदिक साबुन, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज करें, जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार कहा, और हमारा भी जो उद्देश्य यही है। बहुत कमी है इन सब चीजों की, हम उन चीजों को यूज करें। अब आप देखिए क्या है, प्लास्टिक का ब्रश है, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक किसी ना किसी रूप में हमारी बॉडी में जा रहा है। अब वो बॉडी में जा रहा है तो हमारा पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो या तो हमारी बॉडी उसको बना बनू के या तो उसको यूटिलाइज कर लेती है, ब्लड में आ जाता है या मसल में आ जाता है, या उसको वेस्ट के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। जो रह जाता है अंदर प्लास्टिक जैसी चीजें या कण या जो भी हम और चीजें खाते हैं, आजकल तुमको गंदबला कहता हूं मैं, वो हमारी बॉडी में रह जाती हैं और वो स्टोर एक जगह हो जाती है। और प्लास्टिक राहु का कारक है और राहु से कैंसर बनता है, तो लोगों को कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है। रेक्टम कैंसर के बहुत केस है हमारे पास। तो इसलिए हम अवॉइड करें, हम आयुर्वेदिक साबुन यूज करें, आयुर्वेदिक साबुन लें। अब फिर जूना जो है वो प्लास्टिक का है, उसकी जगह खद्दर का कपड़ा यूज कर लें हम लोग। तो हम लोगों ने अपनी जीवन शैली बदली, इसलिए बीमारियां बदल गई। मैं कुछ लोग देखता हूँ जीभ साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर आप टंग क्लीनर यूज करिए, दातुन यूज करिए, एक बहुत अच्छी चीज है ये। देखिए हमारा बॉडी का सीधा संबंध हमारे ग्रहों से है। नहाने के समय हम लोग पहले पानी सर पे डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोग पहले टांगों पे डालते हैं या कहीं भी डालते हैं, यदि आप डालते हैं तो उसको बदलिए। और सर पे डालेंगे तो सारी जो गर्मी है वो पैरों के माध्यम से नीचे उतर जाएगी, अगर पैरों में डालेंगे तो गर्मी ऊपर चढ़ जाएगी सर पे, इसलिए दिमाग ठंडा होना चाहिए हमारा। और कोशिश करें निर्वस्त्र होकर कभी ना नहाएं, शास्त्र भी बताते हैं इसके बारे में, कुछ ना कुछ गमछा लपेटें, पहन के नहाएं। आयुर्वेदिक साबुन, आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें घर में अधिक से अधिक। नहीं है तो हम लोग प्रभु जी बताएंगे उसके बारे में कि कुछ लोग मिले और बनाए। मेरे पास बहुत डिमांड है, बहुत रिक्वायरमेंट रही थी मेरे पास, कुछ लोग जुड़े। प्रभुपाद जी ने भी इस पे काफी ज्यादा, प्रभु जी ने बताया कि हमें बहुत जरूरत है। तो यदि कोई आयुर्वेदिक साबुन बना सके, कोई मंजन बना सके, हमें रिक्वायरमेंट है इसकी। शास्त्रों में भी हम ग्रहों का उपचार आयुर्वेदिक दवाइयों से ही कर रहे हैं। जैसे मंगल के लिए अलग अलग शास्त्र औषधियां बताते हैं, बृहस्पति के लिए औषधियां हैं, शुक्र के लिए औषधियां हैं, पेड़ बीसी से संबंधित है। सूर्य के लिए अशोक का पेड़ बताया गया है। चंद्रमा के लिए जितने भी जिसमें दूध निकलता है वो प्लांट है, रबर प्लांट है या और प्लांट है, आग का पेड़ है। तो ये सब चीजों से औषधियां लेते हैं हम लोग, और फिर इनसे हम कोई औषधि बनाए। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल पीड़ित हो, तो आयुर्वेदिक के तरीके से हमें उसे मंगल की दवाई देनी है, और हम उसको मंगल की दवाई नहीं देते। हम उसे कहते हैं कि आप नीम के साबुन से नहाइए, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए नहाने में। आजकल नीम के साबुन अवेलेबल है, बट मैं उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें केमिकल फिर है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ नीम की पत्तियां तोड़ के लाइए, उसको अपने नहाने के बाल्टी में डालिए और फिर नहाइए, या ओवरनाइट उसको सोक कर दीजिए, वट एवर इट इज, किसी भी प्रकार से जो आपको ठीक लगे उसको यूटिलाइज कीजिए। तो इन छोटी छोटी आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि लोगों तक कृष्ण भावनामृत युक्त ज्योतिष और आयुर्वेदा पहुंचे। जो लोग बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, खासतौर पर देखता हूं छोटे छोटे लड़के लड़कियां, और बहुत
बड़े घरों में रहते हैं, बट वो पीड़ित हैं अंदर से, बहुत दुखी हैं। मुझे बताते हैं कि प्रभु जी सब कुछ है घर में, सब कुछ है, 10-10 गाड़ियां हैं, पर हम खुश नहीं हैं। वो कहीं ना किसी प्लैनेट से प्रभावित हो जाते हैं, सुसाइटियल ख्याल आते हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग, मैं नॉर्मली बात भी कर रहा होता हूँ तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि प्लैनेट बताता है, चार्ट दिखाता है ऐसा कि ये सुसाइड के ऊपर इसका थोड़ा ध्यान जा रहा है। तो मैं प्रयास करता हूँ उस समय कि उनको पहले ही बता दी जाए दवाई इसकी, है ना। तो कोशिश है कि उनको आराम आ जाए। अब देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है। बच्चे घर में ध्यान नहीं लगा पाते पढ़ने के लिए, उनसे तुलसी सेवा ली जाए, तुलसी तुलसी को प्रणाम करें, तुलसी को जल दें, है ना। तो ये सब चीजें करने से क्या, उनकी बुद्धि बढ़ती है। इसी प्रकार हम साथ साथ कुछ कलर थेरेपी भी करते हैं। हम लोग वाटर वाटर थेरेपी पे बहुत बिलीव करते हैं प्रभु जी, वाटर थेरेपी पे बहुत बिलीव करते हैं हम लोग। जैसे कोई मानसिक रोगी है, बहुत सारे मानसिक रोगी हैं आजकल, हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि प्रभु जी आप हरे कृष्णा मंत्र का माला करिए, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में करिए। और समय बताते हैं, जगह भी बताते हैं कि स्पेस एंड टाइम, क्योंकि स्पेस एंड टाइम बहुत इफेक्ट करता है हमारे साथ, एस्ट्रोलॉजी में भी और आयुर्वेद में भी। और सारी जो साइंस है, जो ये ब्रह्मांड है, ये स्पेस एंड टाइम पे वर्क करता है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि प्रभु जी आप सुबह मंगला आरती के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय आप सुबह कम से कम आप 4 माला करिए। 4 बजे मान लीजिए समय दे दिया, टाइम दे दिया, अब मंदिर के सामने बैठे, आप एक पानी का गिलास रखिए, आप एक जल का गिलास भरिए, भगवान को ऑफर कीजिए। उस जल में आप एक तुलसी का पत्ता ऑफर कीजिए भगवान को, और आप माला करने बैठ जाइए। और शास्त्र भी कहते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मंत्र जो माला हम कर रहे हैं, वो इतनी जोर से होनी चाहिए कि साथ में बैठे व्यक्ति को सुनाई दे। इसी प्रकार से मान लीजिए को मंदिर के सामने बैठा है और घर पे मंदिर के सामने बैठ के माला कर रहा है और बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, जो पानी का गिलास वहां रखा है, जल भगवान के पास है, जो भगवान के लिए रखा है हमने, वो उस जल में उसकी आवाज जा रही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो क्या हो रहा है, वो वाटर थेरेपी का काम हो रहा है। अब हम उसको कहते हैं कि आपने माला कर ली, 4, 8, 16 जितनी भी आपने करनी है कर ली, उसके बाद वो जल जो आप ग्रहण कर लीजिए, अब वो अंदर जाएगा जल, तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो वाटर थेरेपी के माध्यम से उसको अंदर से उसकी चेतना को शुद्ध करने का काम करेगा। तो ये वाटर थेरेपी भी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं प्रभु जी, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको आगे लेके जाए। और सारे जो ग्रह हैं, सारे ग्रह वो भगवान के किसी ना किसी अवतार से आए हैं। शनि जो है वो कूर्म अवतार से है ना? और ये सब लोग इनसे दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते। आप गलत काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी गलत मिलने वाला है, तो इसलिए लोग डर जाते हैं शनि की दशा में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप यदि ये करते हैं तो मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप सबको मिलेगा। और इसी के साथ मेरा समय प्रभु जी समाप्त हो चुका है और मैं वाणी को आराम दूंगा। कोई क्षमा हो, क्षमा, कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा। और हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम लोग इसमें और आगे बढ़ सकें और लोगों की सहायता कर सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा से कई बीमारियों की सॉल्यूशंस बोले हैं। जी तो कोई किसी का प्रश्न है, एक दो लोगों का, तो प्रश्न लेके उसके बाद हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। तो जी इस एरिया को रिवाइव करने के लिए और कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, कौन सा किताब हैं, और कहाँ कहाँ सीख सकते हैं, कौन कौन आचार्य लोग हैं, गुरु लोग हैं, ऐसा कुछ जस्ट इस पर एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले आपका जो भी आप कह दी उसके ऊपर कोई किसी का प्रश्न हो तो कुछ आप ले लीजिए, 5 और मिनट। गीता माता, अनम्यूट करिए माता जी।
Hare Krishna, thank you very much. Sorry I came late. Yes. इंग्लिश बोलने लगी, क्या है बात, क्या करूं, इंग्लिश हिंदी? हिंदी सेशन थोड़ा हार्ड है मेरे लिए। हाँ, तो बोलिए। सॉरी आई वाज लेट। अभी आपका फेस आ गया वेणुगोपाल। मेरे को बस खाली ये कहना था कि वो जो कलश का बोला ना, उसका स्पिरिचुअल रीजंस है, जो मैंने मेरे सेमिनार में पहले दिखाया था, बिकॉज हमने सेमिनार दिया था जो सेल्फ केयर यूजिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे या क्या करूं? इसका स्पिरिचुअल बहुत बेनिफिट है। भैया ने तो अभी वो हेल्थ बेनिफिट बताया, राइट? या तो कभी उसके बारे में बताऊं। और दूसरा जो चैंटिंग निश्चित का माता बोला, जी, आपको जरूर आगे समय दिया जाएगा। आप रेगुलरली कुछ सेशंस आ जाइए, तो आपको हम लोग एक सेशन में आपको भी कुछ बोलने के लिए, जैसा हमारा मेन उद्देश्य है इस गैदरिंग का। तो ऐसा कई, ये तो आयुर्वेद और ज्योतिष आधा घंटा में डिस्कस करने की एक विद्या नहीं है, तो बहुत बड़ा विस्तार विद्या है। तो लेकिन अभी एक छोटा सा सैंपल, जैसे अभी रघुजीवन प्रभु थोड़ा सैंपल दिखाए, और इसको सुनने के बाद लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट जागे कि यस, तो हमको, हमारा शरीर है स्वतंत्र नहीं है, इस प्रकृति के अंतर्गत है, और ग्रहों के प्रभाव शरीर पर रहता है, और उसको जैसा हम लोगों डील करना है, अब इस शरीर में को स्वस्थ रख के अपना भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम कैसा, ये साइंस को कैसा यूज करना है, आयुर्वेद ज्योतिष इत्यादि, और उसमें रुचि जगाने के लिए प्रयास है ये। इससे उसके बाद वो लोग और भी कई लोग रिसर्च करे और आयुर्वेद डॉक्टर्स बने, ज्योतिषी बने, ये सभी हम चाहते हैं। तो जरूर आपका भी मौका दिया जाएगा माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी। सो हम लोग क्विकली दूसरों का प्रश्न जल्दी जल्दी ले लेंगे, और उसके बाद आगे और भी कुछ किताबों इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। सो माधव से प्रभु प्लीज। मुझे तो ज्यादा प्रश्न नहीं, डिस्कशन आप ऑलरेडी कवर करने वाले। yes, सबसे पहले हम रघुजीवन प्रभु को धन्यवाद देंगे, और क्या क्या मतलब इसको कैसे फैलाना है वो आप बाद में डिस्कस करने वाले हो। ठीक है, ठीक है प्रभु। दिव्य निताय प्रभु, कोई रघुजीवन प्रभु के लिए प्रश्न है आपका? हाँ प्रभु जी, मैं जानना चाहता था कि प्रभु जी के पास इसका डाटाज है कि मतलब कितने लोग इनसे ठीक हुए हैं, और इसका कुछ ऐसा डाटा उनके पास से कि कॉन्फिडेंस बढ़े। यस प्रभु, यस प्रभु, वी हैव ए बिग डाटा। तो ऐसा कुछ मतलब डाटा मिलेगा तो फिर हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस कि हाँ इतने लोग देखिए कितनी आसानी से ठीक हुए फटाफट। डेफिनेटली प्रभु जी, वो आई विल डिस्कस विद वेणुगोपाल प्रभु। इट्स अबाउट प्रभु जी, इट्स कॉमन थिंग, बहुत आसान है। हाँ, किसी को भी, अब इतने बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, बट छोटी सी चीज है कि अगर हम फुल सरेंडर हैं कृष्ण को, फिर तो पानी भी काम करता है प्रभु जी, अमृत बन के, है ना? हमें विश्वास है। तो उसका डाटा जो भी आप प्रभु जी में से चाहेंगे, डेफिनेटली विल गिव इट। अभी प्रश्न ले लेते हैं किसी का, अभी तो प्रभु जी या यस प्रभु। चिन्मयी मत, अच्छा स्क्रीन शेयर हटाइए प्रभु जी आपको। ओके, आप उसको क्लोज करना है बस, एंड 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 कर दीजिए स्क्रीन शेयर को। रघुजीवन नहीं आया? हाँ यस 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 अभी यस। बोलिए। हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअली हम सभी लोगों इस पर आयुर्वेद और ज्योतिष पर तो जरूर तो यकीन रखना चाहिए, तो इस पर विश्वास रखना है। अभी हम लोग पढ़ते भी हैं, भगवत गीता 18 विद्याओं का सार है एक्चुअली, और वो 18 विद्याओं में ये दोनों भी आता है। जस्ट हम आप लोगों को 1 मिनट में दिखाता हूँ क्या है वो 18 विद्या।
आप हम लोगों को ये 18 विद्या भगवत गीता में कमेंट्री में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। क्या है ये 18 विद्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्ति, ज्योतिष, कल्प, पुराण, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र। तो इसमें आप देखिए तो 6 वेदांग हैं, उसमें वेदांगों में ज्योतिष 9th नंबर, ज्योतिष तो एक है, और दूसरा और आयुर्वेद है। आयुर्वेद आप देखिए ये उपवेद है आयुर्वेद, ये दोनों वेदों का ही अंग है, एक वेदों का अंग है और एक उपवेद है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्या है। जैसे अभी आप लोगों मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ के, मॉडर्न मेडिसिन पढ़ के आप भक्तों को अभी एलोपैथी मेडिसिन से ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उससे बेहतरीन विद्या है ये। अब बहुत लोग भक्त सोचते हैं कि अभी हमको ये सभी क्यों पढ़ना है, तो लेकिन अभी आप तो मॉडर्न साइंस तो पढ़ रहे हैं अपना जीवन चलाने के लिए। मॉडर्न साइंस पढ़ने से ये पढ़ना बहुत उत्तम है ना, ये तो वेदों का भाग है एक्चुअली, और भगवान से दिया गया विद्या है, इसीलिए इस पर हम लोग विश्वास रखें, इस पर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो और भी कोई प्रश्न है तो पूछिए अभी प्रभु जी से। तो कोई किसी का प्रश्न है तो ले लीजिए। सो नेक्स्ट चिन्मयी विकास माता जी। हरे यस कृष्ण मैम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। Yeah, my question to Prabhuji, first of all, thank you very much for enlightening us, because personally I'm suffering from some problem with my uterus, and my husband is suffering from psoriasis since last 2.5 years. तो मतलब बहुत सारे इंग्लिश मेडिसिन ले भी चुकी है, मैं खुद भी, मेरे हस्बैंड भी चालू किया था, लेकिन कुछ मतलब इफेक्ट नहीं आता है। एंड राइट नाउ ही इज अंडर ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी, एंड मुझे तो सर्जरी बोला है। तो आई एम आस्किंग कि मतलब सर्जरी ये आयुर्वेद में एक सजेस्टेड है, या सिर्फ ये साइंटिफिक प्रोसेस में ही आता है, जैसे कि इंग्लिश मेडिसिन में ही आता है कि अगर मेडिसिन काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली सर्जरी करना पड़ेगा? एंड can I get cure for my problem of uterus and my husband with psoriasis through this Ayurveda and astrology? तो मुझे इसका डिटेल कहाँ पे मिलेगा, या आपसे मतलब अगर जुड़ना चाहेंगे तो कैसे, कहाँ पे कांटेक्ट कर पाएंगे? माता जी, बीमारी कोई भी हो प्रकृति के द्वारा दी गई है। जी। तो प्रकृति जो है वो कैसे ठीक होगा कैसे नहीं होगा, वो सब चीजें जो हैं वो आप पहले हमें विश्वास करना होगा कि हाँ, हम जो उपचार लेते हैं या लेने वाले हैं वो हम पे अच्छे से काम करेगी, तभी उसका असर होगा। तो डेफिनेटली आपकी जो ये प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, ये प्रॉब्लम्स को हम समझ सकते हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इस पे एक बार वेणुगोपाल प्रभु जो आप कोई भी यदि संपर्क करना चाहते हैं तो होपफुली ग्रुप में है वो, प्रभु जी से संपर्क कर लें। प्रभु जी यदि उचित समझें तो वो मेरा नंबर देंगे आपसे, तो आप मेरे को आप बताइएगा डेफिनेटली। क्योंकि सोसाइटी बनाने का मतलब, ये ग्रुप और ये कल्चर बनाने का मतलब ही क्या है? इसका मतलब है कि यदि लोगों को बेनिफिट दिया जाए इसके माध्यम से, है ना। तो आप बिल्कुल संपर्क करिएगा, डेफिनेटली हम देखेंगे, आयुर्वेदिक टीम है हमारे पास, हम उस पर देखेंगे, विचार करेंगे क्या हो सकता है, जो बेस्ट होगा वो किया जाएगा। और कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसकी बीमारी का इलाज ना हो, पहले चाबी बनती है फिर ताला बनता है। यस। और साथ ही एक चीज और मैं बता दूं कि यदि कोई नॉर्थ इंडिया से यदि कोई है तो हमें प्रभु जी की आज्ञा से हमें बहुत सारे लोग चाहिए, ताकि हम लोगों को सिखाएं, ये चीज बताएं, इसके बारे में हम एक जैसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग छोटे छोटे नाम हट प्रोग्राम करते हैं, पहले 100 लोग होते हैं उसमें, फिर धीरे से उसमें से 5 मास्टर बना के हमको अलग अलग भेजा जाता है, फिर उसमें 20-20 लोग और बन जाते हैं। तो वी आर रेडी टू गिव दिस नॉलेज टू अदर्स। हमें टीम भी चाहिए, हमें लोग चाहिए, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करता है वो हमसे संपर्क करें, है ना। छोटी चीजें हैं जिससे माध्यम से हम एक परिवार की बाती, परिवार के रूप में सोसाइटी को कुछ दे पाए। अब देखिए, प्रकृति का नेचर है, देना है उसको, तो यदि हम नहीं देते तो वो हमें बहुत सारी बीमारियां दे देता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले देना सीखना है, देते रहेंगे तो आता है। ये मेरी सिंपल सी परिभाषा है। यदि देना बंद कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आती।
Yes, Prabhu. So, thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. अभी इस आयुर्वेद को सीखना है तो आपको हम रघुजीवन प्रभु का नंबर भी आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, तो प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं सीखने के लिए। और आयुर्वेद प्रभु एक्चुअली आप कुछ हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट कैसा है एक्चुअली इस आयुर्वेद ज्योतिष, इस पर कुछ आप इन लोगों को कुछ रुचि जगाने के लिए मेरा या इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट जो था पहले शुरू में प्रभु जी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे तो घर पे सब मतलब एस्ट्रोलॉजी को बहुत बिलीव करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लैनेट का कह सकते हैं कि प्रभाव हो जाता है व्यक्ति के ऊपर। जब मैं जुड़ा इस्कॉन में 2008 में, तो उसके बाद फिर मैंने और इसको थोड़ा, क्योंकि हम ज्यादा फॉलो नहीं करते थे इस्कॉन में, तो मैंने थोड़ा इसको अवॉइड किया, छुपा के रखा। किसी को बता, कोई पूछता था कि क्या करते हो, तो मैं बताता नहीं था कि मैं ज्योतिष करता हूँ। बहुत डर लगता था, नया नया था बिल्कुल, और नए नए में बिल्कुल थोड़ा सा मैं अच्छे से उसको अडॉप्ट कर पाया। घर वालों की कृपा रही कि मतलब बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया, और मैं बिल्कुल अच्छे से, जब मैं सीख लिया, सब कुछ हो गया, 2011-12 तक बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताया। 2008 में इसको जोड़ा था। फिर धीरे धीरे करते 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 जब और प्रबल हो गया और अच्छे से हो गया, फिर 2017 में गुरु महाराज ने दीक्षा को सौभाग्य समझा, मेरे को गुरु महाराज ने दीक्षा दी। फिर गुरु महाराज ने इंटरव्यू में पूछा कि क्या करते हो, तो वहां पर मैंने गुरु महाराज को बताया कि प्रभु जी ज्योतिष का प्रयास कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, करते रहो, अच्छे से करना। और बोला कि बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, तो कुछ कृष्ण कॉन्शियस के बारे में बताना उनको। तो वो बस समझ लीजिए प्रभु जी 10 मिनट 5 मिनट का जो मीटिंग था, उसमें जो एक प्रभाव छोड़ा मेरे पे 2017 में, क्योंकि कर तो रहा था 2017-18, फिर उसके बाद फिर मेरा रुचि बढ़ा आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी में और ज्यादा। एस्ट्रोलॉजी तो कर ही रहे थे, फिर आयुर्वेदा को साथ में लिया कि भाई कैसे काम करता है ये ब्रह्मांड, कैसे काम करता है। फिर उसके बाद में साइंस यही कहती है सारी कि जी पृथ्वी घूमती है सूर्य के आसपास, तो ये 5वां स्कंद हमारा, पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य चक्कर लगाता है। फिर थोड़ा और मिसमैच हुआ, चीजों को समझा कि भाई हमें तो भागवतम के अकॉर्डिंग प्रचार करना है। तब से सोचा, 2017 के बाद सोचा कि लोगों को भक्त बनाना है, लोगों को कुछ नहीं तो एक माला हरे कृष्णा की तो करवा ही लेंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो आज भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से कई हजार लोग जो है वो जैसे मर्जी करके हरे कृष्णा माला तो कर रहे हैं, जुड़े हैं। और मेरा इंटरेस्ट 2017 में जब शनि बहुत ज्यादा मेरे पे प्रबल हो गए, वो कारक हैं कि आपको लेके जाएंगे, डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट क्या है शनि की, जहां वो होंगे वैसा आपको बना देंगे। तो मेरे जो थे वो एक हाउस है, उसमें मोक्ष का घर कहते हैं उसको, एग्जिट, तो मेरा उससे बड़ा अटैचमेंट था, और मेरा उससे वो शनि एक्टिवेट हुआ, और मेरे को सब त्यागने को कहा गया, सब छोड़ो, सब चीजें धीरे धीरे छोड़ी। मेरा जो रुचि है वो और बढ़ गई आयुर्वेदा में, एस्ट्रोलॉजी में। फिर हमने जब थोड़ा और हो गए, सिस्टम बन गया, तो फिर गुरुकुल की तरफ रुख हुआ। गुरुकुल में सेवा, गुरुकुल खोलना कैसे चलेगा, तो हम दिल्ली में ग्रेट नोएडा के पास भी एक गुरुकुल खोल रहे हैं बहुत जल्द, विद इन 1 मंथ। उसका लैंड हमें मिल चुका है, उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा ग्रेट नोएडा के गुरुकुल में। तो मतलब इसी माध्यम से फिर मैं जुड़ता चला गया। और मेरा आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी के अलावा बाकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो है ही, पर आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी एक बहुत टफ पार्ट था, तो मुझे शुरू से ही चैलेंज की आदत थी, तो मैंने इसको चुना और लोगों को इसी माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ कि थैंक यू यस आयुर्वेदा टीम भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, सब चीज हमारे साथ है इन हाउस, वन अम्ब्रेला। तो कोर्स आती हैं, कुछ आती हैं, डॉक्टर स्टडी करते हैं कि इनके कहाँ पर क्या चीज में प्रॉब्लम है, कैसे प्रभावित है ये चीज। उस चीज को देखते हुए कि इनका कौन सा पार्ट, जैसे जिनका लीवर खराब हो जाता है, प्रभु जी सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, जिसको किसी को लीवर की समस्या हो, है ना, तो उसके लिए उनको क्या करना है, उनको लीवर का जो संबंध है वो हमारे बृहस्पति से है।
यदि आप गाय के देसी घी का दिया, दिया नहीं, लोग दिए में से पूछते हैं तेल का जलाएं किसका जलाएं, गाय का देसी घी। अब देखिए यहाँ पर गाय का देसी घी मिल नहीं रहा है, हम उसको चाहते हैं हमें मिले, प्योर गाय का देसी घी हो हमारे पास हो। और गाय कौन सी? देसी गाय। उसका सीधा संबंध बृहस्पति से है। गाय के देसी घी से ऑक्सीजन बनता है प्रभु जी। लेकिन प्रभु आप इन लोगों को आप जस्ट एंड रिजल्ट का नहीं है, आप इन लोगों को ऐसा राइट डायरेक्शन में ले चलिए कि आपका जो भी बात हो उन लोगों कहाँ से सीखे और उन लोगों में भी वो आगे कैसा बढ़े और कैसा अपना अभी कोई भी काम कर रहे हैं और उसको करते हुए आयुर्वेद में कैसा वो लोग एक्सपर्ट बन सके, उसमें थोड़ा सा आप कुछ बोल सकते हैं जी तो प्रभु जी, मैं अभी या जी मुझे लगता है प्रश्न काफी हैं, तो या फिर प्रश्न रहने देते हैं, काफी लोगों ने रेट कर रखा है। संक्षिप्त में आप माने इन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस उस तरफ कोई बुक्स हैं और कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए उस पर आप बोलिए। एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारी बुक्स हैं, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बुक्स हैं, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी पे आप यदि आयुर्वेदा, क्योंकि उसमें प्रभु जी क्या है कि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन आयुर्वेदा। हमने क्या किया, हमने आयुर्वेदा को समझा और हमने अपना एक डॉक्टर आयुर्वेदा साथ में अपने साथ ज्वाइन किए। फिर बुक्स हैं, इसी प्रकार से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बुक है ना, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी पे बुक्स हैं, वहां से आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मायापुर इज द बेस्ट प्लेस, वहां पर कोर्सेज होते हैं एवरी ईयर, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, और प्रभु जी मैं लिंक भेज दूंगा, डिटेल्स भेज दूंगा ताकि वो इनके लिए इजी हो जाए। माधव से प्रभु आप कुछ बोलना चाहते बोल सकते, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, तो जो ये जो पॉइंट था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखिए, माता जी ने बोला कि उनको परेशानी हो रही है, तो इस मीडियम से एटलीस्ट हमारे भक्तों को मदद मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि हमें जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर चाहिए, तो किसी ने कुछ तो भेजा, तो मैंने को बाद उन्हें बोल दिया कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत टाइम लगता है। एस्ट्रोलॉजी का उपयोग कहाँ हो सकता है कि बाबा उस व्यक्ति का वर्ण क्या है, वो कौन से प्रोफेशन में जा सकता है, वो आयुर्वेद सीखने के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेद या कोई भी व्यक्ति ज्योतिष नहीं सीखता है, उसके इसमें होना चाहिए, पूर्व संचित में होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहला ज्योतिष को वेदांत में क्या कहा गया, आंख है कि ये व्यक्ति कौन से एरिया में जाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग 4 साल तक गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी कभी होगा नहीं, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है वो ग्रह। इसलिए ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भी कार्य शुरुआत करना है तो इवन वो व्यक्ति आपके पास आएगा कि नहीं वो भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी पूर्व संचित कर्म लगता है, तभी वो आपके पास आएगा, राइट व्यक्ति के लेकिन पास। माधव से प्रभु कुछ हाँ। भक्त ऐसा पूछ सकते हैं, अरे हम लोगों तो शुद्ध भक्ति भक्ति करने वाले हम लोग आयुर्वेद की क्या आवश्यकता है, इस पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो भक्ति करते तो 24/7 चैंटिंग करो, पेट के नीचे रहो। तुमने घर क्यों बनाया, तुम जॉब के लिए क्यों जा रहे हो? अभी आपने बच्चों को हम कर्मी स्कूल में डाल रहे हो और बोल रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने तो बोला कर्मी स्कूल में डालना ही नहीं हमको, कैसे डाल रहे हो? तो उसका आपको परिणाम नहीं होने वाला है। हम अभी टॉयलेट में बैठते हैं, सबसे बड़ा पाप करते हैं हम वरुण के ऊपर टॉयलेट कर रहे थे, सबसे बड़ा पाप है। अभी मैं गोकुल धाम गया था तो वहां पे टॉयलेट कैसा पीठ बनाया, क्योंकि वरुण का अपमान करते तो आपको हजारों हेल्थ की प्रॉब्लम आने वाले। आप कुछ भी करो, है कि नहीं प्रभु? सबसे पहले हम सुबह से वरुण का अपमान कर रहे। शुद्ध भक्ति इतना आसान थोड़ी होता है। प्रभुपाद ने कितनी बार बोला ना कि शुद्ध भक्ति इतना आसान नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आचार्य का आज्ञा का पालन करना, ये शुद्ध भक्ति होती है। और हमारे आचार्य ने बोला कि वर्णाश्रम की स्थापना करो, हमको दिखाना नहीं कि हमको बहुत बड़े, हम छोटे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और उसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि आचार्य की आज्ञा सबसे महान होती है। तो मुझे एक प्रश्न था रघुजन प्रभु, ये चीजों को इंटरेस्ट बढ़ाइए आप। सबसे पहले कि ऑथेंटिक बुक्स कौन से, क्योंकि ज्योतिष में पूरे मार्केट में ना पूरा ये कर दे लोग, 5-5 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए फीस लेते है ना। जिस वास्तुशास्त्र को मैं बेलगांव लेके गया था तो उसने बोला प्रभु जी मेरा फीस 5 लाख रुपए है, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपसे 5 लाख रुपए लेंगे, लेकिन मुझे भगवान के लिए एक भी पैसा लेना नहीं है, बहुत खर्चा होता है उसका।
तो आप ठीक है हमको बताइए। हम डिस्कस कर लेंगे माधव प्रभु और वेणुगोपाल हमको प्रभु। देखिए, हमको जेन्युइन ज्योतिष चाहिए जो हर एक Yes, व्यक्ति yes. का जेन्युइन आयुर्वेदिक डॉक्टर चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या बोलता है कि मेरे पास वापस मत आना, बाहर का डॉक्टर क्या बोलता है तो मेरे चक्कर लगाते रहना, वैसा नहीं करेंगे। मैं भी लोगों को यही बोलता हूँ कि आप मेरे से उपचार लीजिए और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप 21 दिन करिए, मैं इतना कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ कई बार, मैं बोल देता हूँ आपको ये 21 दिन करना और दोबारा नहीं आना आपके पास। आप तो आप Yes, केवल प्रभु. आध्यात्मिक। Yeah, यस यस, मुझे yes, जस्ट खत्म क्या करना है कि हमको बुक्स के नाम चाहिए इस Yeah. आयुर्वेदिक ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी क्या कि इसकी जेन्युइन कोर्सेस का है, कि बाकी हमारे भक्तों को, अभी जैसे मेरे 4 भक्तों को क्या अष्टांग हृदय अष्टांग हृदय, ये एक अच्छा पुस्तक है। जो भी अभी आयुर्वेद में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारा जो भी छात्र इधर जो भी है, हमारा रिसर्च टीम मेंबर्स हैं, जिन जिन लोगों रिसर्च आयुर्वेद में करना चाहते हैं, ये मैं भी कुछ आयुर्वेद में रिसर्च किया पहले। तो मेरा फैकल्टी के बगल में बीएचयू में आयुर्वेद फैकल्टी रहते थे, हम कभी कभी उस पर भी ध्यान देते थे। तो ये एक तो अच्छा बुक है एक्चुअली। तो मैं, मेरा आयुर्वेद स्टूडेंट्स भी हैं, नेक्स्ट कभी मैं आने वाला हफ्तों में मैं आयुर्वेद स्टूडेंट्स को भी आपको मैं डायरेक्ट, मैंने जो बीएमएस किए हैं उन लोगों को आपको इधर ले आऊंगा। तो उन लोगों से भी आयुर्वेद में एटलीस्ट एक 3-4 साल में आपको 3 साल में कैसा आप बेसिक माने एक लेवल का डॉक्टर कैसे बन सकते हैं अपना हाथ से पढ़ के, नहीं तो किसी किसी लोगों से, और वैसा भी आपको मीटिंग मैं अरेंज करा दूंगा। लेकिन अभी हम आपको चाहिए कि नेक्स्ट हफ्ते कौन क्या बोलेंगे एक्चुअली, ये हमको चाहिए। पहले आप लोग सभी हाथ नीचे रखिए, अभी हम सभी का, हमारा टाइम बहुत कम है, 2 बज गए ऑलरेडी। तो हम लोगों अभी थोड़ा सा सभी हाथ नीचे रखिए अभी 1 मिनट के लिए। और कोई प्रश्न तो रघुजीवन प्रभु से प्रत्यक्ष रूप से आप मिलिए, और नंबर देता हूँ मैं ग्रुप में, और उन कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछिए। लेकिन अभी हमारा इसका मंच का मेन उद्देश्य है अलग अलग एरियाज में आपको रिसर्च का इच्छुक जगाना है, अभी ये उद्देश्य है हमारा। तो आपका इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इधर का अभी इतना हो नहीं पाता है आधा घंटा 1 घंटा में। तो और जो भी आप प्रभु जी थोड़ा रिसर्च किए हैं, एक्सपर्ट भी हैं, तो रघुजीवन प्रभु से आप लोगों नंबर मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, और उनसे यदि पर्टिकुलर बीमारी हो तो उनसे करिए। लेकिन अभी हमको नेक्स्ट हफ्ते में कौन डिस्कस करेंगे, तो माधव से प्रभु आप गुरुकुल एजुकेशन के बारे में कुछ बोल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट हफ्ते का मीटिंग है हमारा, गुरुकुल एजुकेशन का आवश्यकता क्या है अभी हमारा समाज के लिए, और ये विषय होगा। और माधव सेवा प्रभु आधा घंटा अभी हम लोगों को एनलाइटन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आयुर्वेद के बारे में। अभी आपको कई अच्छा पुस्तक की और इत्यादि जानकारी के लिए रघुजीवन प्रभु का नंबर हम शेयर करेंगे, और उनसे संपर्क रखिए और आप उनसे थोड़ा इनपुट ले लीजिए, और उसके बाद आप भी स्वयं कृषि करिए और आगे बढ़िए। और इस प्रकार तो आयुर्वेद में कोई और भी रिसर्च करना चाहते हैं क्या, कोई जुड़ना चाहते हैं ज्योतिष और आयुर्वेद, हाथ उठाइए। कोई आयुर्वेद में किसी को इंटरेस्ट है? एक ऋषु शर्मा है और एक श्री गोविंद प्रभु, ओके, मानस, ओके, सुधांशु प्रभु, ओके, वेरी नाइस। तो यस, क्योंकि हमारा मूवमेंट ब्राह्मणिकल मूवमेंट है, ज्यादा लोग हम ब्राह्मणिकल टेंडेंसीज वाले ज्यादा मिलते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं इसी में ज्यादा लोग इंटरेस्ट भी रहेंगे। तो हम लोग, तो आप जरूर एक्चुअली हम ज्योतिष, एक्चुअली माधव सेवा प्रभु ज्योतिष बोल रहे हैं। तो जिन्होंने भी हाथ प्रभु जी 1 मिनट समझ आता हाँ। हूँ, जिन्होंने भी हाथ उठाया है ज्योतिष और आयुर्वेदा के संबंध, जिनको ये सीखना है, वो सबसे पहले मेरा प्रभु जी नंबर शेयर कर देंगे। मेरे को सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजेंगे। यस, लेट मी सी, वो ना हो कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहे 10 साल और बाद में पता लगे कि गवर्नमेंट तो ठीक है, आप लोगों आयुर्वेद जो भी सीखना चाहते हैं अभी रघुजीवन प्रभु से आप लोग संपर्क रखिए और थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, और ज्योतिष इत्यादि इसके बारे में तो प्रभु जी हेल्प करेंगे उसको, आपका कैसा रहेगा, क्योंकि ये जरूरी है एक्चुअली। नोट कर लीजिए, प्रभु जी बाद में डिस्टर्ब ना करें प्रभु जी को, और मुझे भी बिल्कुल ना करें। मेरा नंबर आप ले लीजिए 9999 यस यस 399174। यस, इस नंबर पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और अपना जन्म का स्थान, ये नाम, ये मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान 9999 399174, नाम, डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान। ये बिल्कुल मत भेजना लिख के कि प्रभु जी समय मुझे पता नहीं है, सुबह था, शाम था, एग्जैक्ट नहीं तो 2-4 10-15 मिनट चलेंगे। ये नहीं आप मुझे लिख दें प्रभु जी डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं है। मेरे को 3 चीजें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, ये जब जिसके पास ये रहेगा वही लोग अप्रोच करिए, और प्रभु जी को परेशान मत करिए, उन लोगों को भी सेवा रखिए। जिसका मेरे को लगता है कि हाँ इसमें वो है, उसी को मैं
जवाब दूंगा, अदरवाइज आप समझ जाना कि आपके उसमें वो नहीं है। ठीक है, यस, ओके ओके, थैंक थैंक यू यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट हफ्ते हम लोग मिलेंगे गुरुकुल एजुकेशन को लेकर, और आप लोग प्रभु जी की गाइडेंस में लीजिए, और आयुर्वेद में इंटरेस्ट आप नहीं तो ज्योतिष में आप अपना जो भी है योग्यता है तो और प्रभु जी कंसल्टी से आप कंसल्टेंसी ले लीजिए और आगे बढ़िए। और इस प्रकार हमको और भी ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद डॉक्टर्स भी चाहिए और ज्योतिषी भी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। और शुद्ध भक्ति जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ये मटेरियल साइंस को प्रॉपरली शास्त्र के अनुसार डील करना बहुत आवश्यक है। और इस पर आप कोई ये नहीं है। और इसमें भी हम लोगों जो भी है ग्रह शांति इत्यादि हम लोगों देवताओं के अनुसार नहीं करेंगे, वो तो वेद की माने जैसे भगवान की और भक्ति की सोल्यूशन से किया जाता है, और इसमें भी हमारे आचार्यों का भी उल्लेख है। और आप लोग इसीलिए ज्योतिष को ऐसा कमी भावना से नहीं देखना है, ना तो आयुर्वेद को कमी भावना से देखना है, नहीं देखना चाहिए। तो आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी इतना से एंड कर देंगे, क्षमा करिए आप लोग, और सभी का सबको हम लोग बहुत कुछ अलाउ नहीं किए हैं, तो लेकिन हमारा समय का भी अभाव है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।